एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार में राजू और धर्मू नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास जो आम का पेड़ था उसका मामला लेकर आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि वही उस पेड़ का असली मालिक है, यह दूसरा झूठा है। और दूसरे ने कहा कि मैं ही उस पेड़ का मालिक हूँ, यह झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को पता ही नहीं चल पा रहा था कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बादशाह अकबर ने राजू और रामू के घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि हमने इन दोनों को कई बार पेड़ की निगरानी करते हुए देखा है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इन दोनों में से पेड़ का असली मालिक कौन है। अकबर ने पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार से भी पूछा, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मुझे राजू और धर्मू दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के पैसे देते हैं। इस वजह से मुझे यह नहीं पता कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर को ना तो पड़ोसियों के लोगों से कुछ पता चल पाया और ना ही चौकीदार से कुछ पता चल पाया। अब अकबर ने तय किया कि मैं यह मामला बीरबल को सौंप देता हूँ। अकबर यह पूरा मामला बीरबल को बताते हैं। बीरबल आम के पेड़ का जो चौकीदार था उसे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात अपने दो आदमी को अलग अलग राजू और धर्मू के घर पर झूठा समाचार देने के लिए भेज देते हैं। बीरबल उन दोनों को यह भी कहते हैं कि तुम दोनों यह समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनना और मुझे फिर बताना। राजू के घर पर एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं। आप जाकर देखिए। जब वह यह समाचार देने गया था तब राजू घर पर नहीं था। राजू की पत्नी ने यह बात सुनी और जब राजू घर पर आया तब उसने कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं, तुम जल्दी जाओ और उन्हें रोक लो। राजू ने कहा कि तुम यह सब बातें छोड़ो, मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है। वैसे भी कल दरबार में फैसला होने वाला है कि हमें इस आम के पेड़ की मालकी मिलती है कि नहीं। अगर मिल गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यह सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। धर्मू के घर पर भी एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के फिराक में है, आप जाकर देखिए। जब वह यह संदेशा देने गया था तब धर्मू घर पर नहीं था। धर्मू की पत्नी ने यह बात सुनी और जब धर्मू घर पर आया तब उसने कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के फिराक में है। यह बात सुनकर धर्मू तुरंत लाठी उठाकर पेड़ की ओर भागता है। धर्मू की पत्नी उसे आवाज देती है कि तुम पहले खाना खा लो। धर्मू उससे कहता है कि खाना जरूरी नहीं है, अगर मेरे आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। यह सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। बीरबल के दोनों आदमी यह सब बातें बीरबल को आके बताते हैं। दूसरे ही दिन बादशाह अकबर के दरबार में राजू और धर्मू दोनों को ही बुलाया जाता है। बीरबल दरबार में रात को जो कुछ भी हुआ था वह सब बादशाह अकबर को बताते हैं और उसने जो दो व्यक्ति भेजे थे वे गवाही देते हैं। यह सब सुनने के बाद बादशाह अकबर धर्मू को पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और राजू को धर्मू पर झूठा दावा करने के लिए सजा भी देते हैं। अकबर इस मामले को चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल को इनाम भी देते हैं।
और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।